अभी हमने बात किया अबाउट द लिथोस्फेयर एंड आई होप आपको लिथोस्फेयर के बारे में समझ में आया हो। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। ऑलराइट, तो हाइड्रोस्फेयर जो होता है, जो कि हमारा अर्थ है, अर्थ का जो 3/4 जो परसेंट है, वो 3/4 एरिया वाटर बॉडीज कवर करके रखता है। एज यू ऑल नो, अर्थ का मोर देन 70% वाटर बॉडीज कवर करके रखता है। तो यहाँ पे 3/4 जो है, जो वाटर बॉडीज कवर करके रखता है, वही चीज़ें आती है हमारे हाइड्रोस्फेयर में। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर में हमें जो वाटर है वो हर फॉर्म में मिल जाते हैं। कभी हमें गैसियस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, हर फॉर्म में। एज वी कैन से कि लिक्विड फॉर्म में हमें रिवर में, लेक में, लेक इस तालाब एंड देन पॉन्ड में पा सकते हैं, या फिर जो रिवर होते हैं, सी होते हैं, ओशियंस होते हैं, उन सभी पे हम लिक्विड के फॉर्म में हमारा लिथोस्फेयर जो है वो एग्जिस्ट करता है। एंड देन अगर हम देखें सॉलिड फॉर्म में, तो यू कैन सी इन आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक ओशियन, जिसका मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ओशियंस है वो कवर्ड विद आइस रहता है। तो सॉलिड फॉर्म में हमारा उस आइस को ले सकते हैं, जो कि हाइड्रोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर को कंस्टिट्यूट करता है, हाइड्रोस्फेयर में कंस्टिट्यूट होता है। एंड देन जो हमारा गैसियस फॉर्म में है, वो हम अपने एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसमें हम पानी को गैसियस फॉर्म में देख सकते हैं। एज वी ऑल नो कि ऑल लिविंग थिंग्स का जो लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, दैट इज वाटर, दैट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, एज वी ऑल नो। सो यहाँ पे बेसिकली चीज़ ये है कि हाइड्रोस्फेयर जो है वो वाटर बॉडीज़ है जो कि हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म्स में प्रेजेंट है। एंड देन ये एग्जिस्ट करता है ओशियंस में, रिवर, लेक, अंडरग्राउंड। इवन अंडरग्राउंड इट मीन्स कि ज़मीन के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंड देन हम देखते हैं कि हर एक चीज़ का, फॉर एग्जांपल हमारे लाइफ के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए भी, इंसेक्ट्स के लिए भी, बर्ड्स के लिए भी, उसके अलावा प्लांट्स के लिए भी पानी उतना ही ज़रूरी है। एंड देन एट एंड देखते हैं कि पानी का, ओशियंस का जो है हमारे लाइफ में या फिर हमारे क्लाइमेट के ऊपर एक बहुत अलग इन्फ्लुएंस पड़ता है, विच इज़ क्लाइमेटिक चेंज। जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं उसके ऊपर भी ओशियंस का इन्फ्लुएंस रहता है। और आप देख सकते हैं कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो तटीय इलाके होते हैं, वहाँ पे आपको जो वहाँ पे कोस्टल इलाके का जो आपको एरिया मिलेगा वो थोड़ा मॉडरेट मिलता है, मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्मी और ना बहुत ज़्यादा ठंडी, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलता है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ओशियंस की इन्फ्लुएंस की वजह से ही जो क्लाइमेट है उसको कोस्टल एरियाज में मॉडरेट रहते हैं। ऑलराइट, तो इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर, एज यू ऑल नो कि एटमॉस्फेयर के अंदर आता है हमारा एयर। ठीक है, तो लेट मी राइट इट। एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा आता है एयर। एयर में बहुत सारे मिक्सचर ऑफ एयर जो है वो बहुत सारा मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जो कि हमारे अर्थ के आसपास ऐसे काफ़ी दूर तक, काफ़ी हाइट तक फैला हुआ है। ठीक है, और ये जो एटमॉस्फेयर है इसको रिटेन करने का काम करता है अर्थ का जो है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एज यू ऑल नो कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे एयर को जो है वो एटमॉस्फेयर को जो है वो रिटेन करके रखता है, पकड़ के रखता है। नहीं तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारे पास एयर तो आसपास हर वक्त रहता है, एयर तो ऐसे ही करके मूव करता रहता है ना, तो फिर यहाँ से एयर उड़ क्यों नहीं जाता किसी और ऊपर, स्पेस पे क्यों नहीं पहुँच जाता उड़ उड़ के? तो इसका आंसर ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो है वो एयर को रिटेन करके रखता है, ये मूव अवे करने नहीं देता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे अर्थ जो है, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ दैट इज रिटेन्ड बाय द अर्थ ग्रेविटी। जो कि मैंने अभी बोला कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो लेयर ऑफ गैसेस है, एज यू कैन सी लेयर ऑफ गैसेस है जो कि सराउंड करता है प्लैनेट अर्थ को, विच इज रिटेन्ड बाय द अर्थ ग्रेविटी। एंड देन यहाँ पे देख पाते हैं इट कंटेन्स रफली 78% इसका नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, इस गैस की बात कर रहे हैं हम, इस एयर की बात कर रहे हैं, तो 78% नाइट्रोजन रहता है। देन 21% रहता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज़ आप लोग जानते ही हो, हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन। एंड देन हम बात कर सकते हैं कि 1% वाटर वेपर और अदर गैसेस होते हैं। बाकी 1% जो है वो वाटर वेपर और बाकी अदर गैसेस होते हैं। OG फॉर अदर गैसेस, WV फॉर वाटर वेपर।
ऑलराइट। तो ये सभी जो है हमारे एटमॉस्फेयर को बनाती है। एंड जस्ट देन कि द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉमनली नोन एज एयर। मिक्सचर ऑफ गैसेस ही जो होता है जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 1% वाटर वेपर और अदर गैसेस, हाइड्रोजन, ये सभी चीज़ें मिलके हमारे ये सभी चीज़ें मिलके कहलाती है एयर। मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज एयर। एंड देन हम देखते हैं द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशंस एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम्स बिटवीन डे एंड नाइट। डे नाइट के बीच में जो टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है उसको एक्सट्रीम टेम्परेचर को रिड्यूस करके, कम करके जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। साथ ही साथ जो सूरज के जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, एज यू ऑल नो कि सूरज से हमें यूवी रेज मिलती है, तो सूरज के जो यूवी रेज है उनमें से ये एटमॉस्फेयर ही है जो कि ये एक लेयर है जो कि यूवी रेज को हमारे अर्थ पे एंटर नहीं करने देता है, जिसकी वजह से हम प्रोटेक्ट रहते हैं। ऑलराइट, एंड जस्ट देन देख सकते हैं कि द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी डायनामिक इन नेचर। एटमॉस्फेयर जो है बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है, मतलब फ्लेक्सिबल है, हम कह सकते हैं डायनामिक के लिए, जो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, सो द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड सनशाइन, ये सभी चीज़ें, टेम्परेचर किसी जगह का, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और सनशाइन, ये सभी चीज़ें मिल के आपके लिए बनाती है एक जगह का वेदर। ठीक है, एंड देन देख पाते हैं कि द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज यूजफुल इन वेरियस वेज। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग गैसेस है वो हमारे लिए अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे कि ऑक्सीजन का हम जानते हैं, ऑक्सीजन फायर के लिए काम आता है, एंड देन हम ब्रीथ भी करते हैं तो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। एंड देन हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है सॉइल को फर्टाइल करने के लिए। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की मदद से प्लांट्स फूड ग्रो करते हैं। और किसी भी चीज़ की कमी होगी तो वी वॉन्ट बी एबल टू एग्जिस्ट इन दिस अर्थ, राइट। तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता है। तो ये है हमारे तीन जो मेजर डोमेन्स हैं, एक लिथोस्फीयर, एक हाइड्रोस्फीयर, एक एटमॉस्फेयर, जो कि हमारे लिए अर्थ को सस्टेनेबल बनाती है। हम जिसमें सस्टेन कर सके, हम जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सके, इस लायक बनाती है ये तीनों चीज़ें मिलके। ऑलराइट, ओके, एंड देन यू कैन सी बायोस्फीयर की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, इन तीनों चीज़ों का मिलके जो मिक्सचर बनता है दैट इज कॉल्ड आवर बायोस्फीयर। ऑलराइट, जो बायोस्फीयर होता है इन तीनों चीज़ों का मिक्सअप होता है जो कि हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है टू लिव। ऑलराइट, सी let me read it for you. The narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life is called the biosphere. वो नैरो लैंड जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों चीज़ें मिलके मैचअप करके एक हमारे लिए प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करती है टू लिव, जहाँ पे हम जी सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर एब्सेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर नहीं है, इट मीन्स जमीन नहीं है, प्लांट्स कहाँ उगेंगे, हम कहाँ पे रहेंगे, है ना। तो चीज़ें जो होती है, जो ज़मीन पे सारी चीज़ें होती है, तो हम खाना कहाँ से खाएंगे, तो लाइफ सस्टेन कैसे कर पाएंगे, बेसिकली ये सवाल होता है। देन अगर हम यहाँ से हाइड्रोस्फीयर हटा दें, सिर्फ लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर रख के दें, तो बिना पानी के आप लाइफ सस्टेन करवा पाओगे, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा, सिर्फ अगर एटमॉस्फेयर नहीं हो, बाकी ये दोनों चीज़ें हो जाए तो जी लोगे। सिर्फ लिथोस्फीयर है, आप रह सकोगे, आप खाना उगा सकोगे, खाना खा सकोगे, और हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर से आपको पानी मिल रहा है, खाना पानी तो मिल रहा है। एटमॉस्फेयर की क्या जरूरत है, तो सांस कहाँ से लोगे भैया, सांस लेने के लिए भी तो आपको कुछ चीज़ चाहिए, एयर तो चाहिए, तो एयर से ही तो हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। तो इस चीज़ के लिए हम बोलेंगे कि इन तीनों चीज़ों का जो मिक्सअप है विच इज बायोस्फीयर, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए हम लाइफ सस्टेन कहाँ पे कर पाते हैं, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हो, और ये तीनों चीज़ें जहाँ पे प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं कि द बायोस्फीयर इज अ यूनिक फीचर ऑफ द अर्थ। एज वी ऑल नो कि बायोस्फीयर जो है वो यूनिक फीचर है जो कि हमें लाइफ सस्टेन करवाने में मदद करता है, या फिर लाइफ हमारा सस्टेन करने देता है। और इस जोन के, बिकॉज ऑफ दिस जोन, इसी जोन की वजह से हम आज जिंदा रह पाते हैं, बिकॉज बायोस्फीयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है, और उसी चीज़ की वजह से हम आज जिंदा रह पाते हैं। एट द एंड इस टॉपिक पे ये है कि द जोन प्रोवाइड्स विद ऑल आवर नेसेसिटीज आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ द बायोस्फीयर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। बायोस्फीयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें हर चीज़
यहाँ पे अवेलेबल करवाता है, लाइक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हर चीज़ वही हमको यहाँ पे अवेलेबल करवाता है, ठीक है, बायोस्फीयर में ही हमको मिल पाता है। तो इसी वजह से बोला गया है कि बायोस्फीयर के बाहर, इसके लिमिटेशंस के बाहर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एंड दिस इज इट, ये आपका पूरा चैप्टर का बस आधे टॉपिक्स थे, बाकी के हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। होप आपको समझ आया हो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट ऑन द क्लासरूम।